हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको मीन रेनफॉल जो होती है ट्रॉपिक्स के ऊपर वो देखने को मिलेगी। और पूरे कंट्री का अगर एवरेज निकालते हैं तो अबव एवरेज रेनफॉल रहती है ना। अगर ठीक ठाक मॉनसून रहता है तो अपने पास रेनफॉल अच्छी आती है, ठीक है। इंडिया का मैप एक है मेरे पास, है मैप, खाली मैप, ये रहा। अपने पास में इनफ रेनफॉल आती है ना। राजस्थान कहाँ पर है? ये राजस्थान है। बहुत ही गंदा मैप है, आई नो गंदा है, लेकिन समझ में आया ना, ये राजस्थान है, ठीक है। इन एरियाज में क्या पाया जाता है? माउंटेन्स। माउंटेन्स पाई जाती हैं, बढ़िया। मॉनसून यहां से आता ऐसा ही होता है ना। यही है मॉनसून आने का रास्ता इंडिया का, है ना। मैं बहुत शॉर्ट में देख रही हूँ, इसको अपन डिटेल में बाद में देखेंगे, ठीक है। इस पूरे लैंड पोर्शन पर जब बारिश हो रही है और अच्छी बारिश होती है, डिसेंट होती है, बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कुछ होता है, ठीक है ना। जंगल भी हैं यहाँ साउथ में, तो कितने जंगल्स हैं, नीलगिरी हिल्स है ना यहाँ पे, राइट। कितने जंगल्स हैं वहाँ पर, आपको फॉरेस्ट मिलेंगे। सेंट्रल इंडिया में आपको फॉरेस्ट मिलेंगे और यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रीनरी ओवर हियर। तो इस जगह के लोगों ने ऐसा क्या कर दिया, यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि हमारे पास में यहाँ पर डेजर्ट है। राजस्थान का क्यों क्लाइमेट, या क्या रीज़न है क्लाइमेट का ऐसा होने का कि हमें यहाँ पर फिजिकली एक डेजर्ट देखने को मिलता है? इसके कारण हो रहा है, ठीक है। अब अगेन वही बात है कि भाई मैम, इंडिया के बाकी पोर्शन में भी तो माउंटेन्स हैं, है ना। यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर खासी जयंतिया हिल्स हैं, वहाँ पर हिमालयस हैं, शिवलिक्स हैं, सब हिल्स ही हिल्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपके विंध्या रेंजेस हैं, सतपुड़ा रेंजेस हैं, यहाँ पर आपका छोटा नागपुर प्लेटो है। इन सब एरियाज में जब हाइट है और यहाँ पर ऑलरेडी उस हाइट के बावजूद बारिश हो रही है, तो अरावलीज में ही ऐसी क्या दिक्कत आ गई? कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्या है? अरावलीज के डायरेक्शन की प्रॉब्लम है। हाइट, डायरेक्शन, ये दोनों अरावलीज का थोड़ा अच्छा नहीं है और इसीलिए राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है। राजस्थान के ही सेम लैटिट्यूडनल पैरेलल में आपको अरेबियन डेजर्ट देखने को मिलेगा और उसी से थोड़ा सा सदर्न साइड में आएंगे तो आपको सहारन डेजर्ट देखने को मिलेगा, राइट। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डेजर्ट्स एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन उन डेजर्ट्स के होने का कारण दूसरा है। और राजस्थान के अंदर डेजर्ट होने का कारण, इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर डेजर्ट होने का कारण थोड़ा सा दूसरा हो जाता है, ठीक है। और कुछ जगहों पे आपको पढ़ने को मिलेगा, और वो सही भी है, कि राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, ठीक है, वो उन्हीं डेजर्ट्स का एक एक्सटेंशन है, ठीक है ना। सहारा का एक्सटेंशन अरेबियन डेजर्ट है और अरेबियन डेजर्ट का एक्सटेंशन थार डेजर्ट है। लेकिन अरेबियन डेजर्ट और थार डेजर्ट के बीच में बहुत सारी रिवर्स आती हैं और इसीलिए उस डेजर्ट में अपन को ब्रेक देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे ईरान में है, ईरान में भी डेजर्ट पाया जाएगा, लेकिन ईरान में जो मेजर रिवर्स हैं वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी ग्रीन वेजिटेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। उसी तरह से थार में भी बीच में से एक नदी बहती है और उसे कहते हैं इंडस। सिर्फ इंडिया में तो ये नहीं है ना थार, ठीक है ना, पड़ोस पड़ोस में भी थार ही पाया जाता है, ठीक है। जो भारतवर्ष जो भूमि है उसमें यहाँ पर इंडस जा रही है, यहाँ पर इंडस का डेल्टा है और ये अपना पूरा थार डेजर्ट है ना। बलोचिस्तान इज ऑल्सो ड्राई, राइट, गुड। तो ये इंडस के होने के बावजूद यहाँ पर डेजर्ट है, जबकि रिवर्स जहाँ से होंगे वहाँ डेजर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, फिर भी है। सिंपल रीजन बीइंग अरावली। अरावलीज ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, अरावलीज ने अपना डायरेक्शन ठीक से नहीं सेट किया। अरावलीज कितनी पुरानी है? अरावलीज दुनिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में से एक है। अरावलीज हैं 670 मिलियन ईयर्स, और कुछ बुक्स में आपको 800 तक भी देखने को मिलेगा, या 500 टू 1000 ईयर्स, सॉरी 500 मिलियन ईयर्स से लेकर 1 बिलियन ईयर्स का जो रेंज है ना, वो सारे आंसर्स आपके लगभग सही हैं। ये मोस्ट एक्सेप्टेड फिगर है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 670 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ये कौन सा टाइम पीरियड था? ज्योग्राफी को इयॉन्स और एराज में डिवाइड किया गया है, यानी कि अर्थ का जो टाइम है, यूनिवर्स का जो टाइम है, उसको इयॉन्स और एराज में डिवाइड किया गया है। मैं इस एरा की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये डायनासोर्स होने और डायनासोर्स के होने से पहले का एरा है, ठीक है। तो अरावलीज इतनी ज़्यादा ओल्ड हैं,
अरावलीज दुनिया की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स में से एक हैं, लेकिन अरावलीज के साथ में दूसरी प्रॉब्लम एक और आ गई है, और वो है अरावलीज की हाइट। एक तो मैंने आपको बोल दिया कि अरावलीज की जो डायरेक्शन है ना वो गड़बड़ है, ठीक है। अभी डायरेक्शन अपन देखते हैं कि गड़बड़ क्यों है। दूसरी, अरावलीज की जो हाइट है ना वो बहुत कम है। इतनी पुरानी माउंटेन्स हैं, जैसे हिमालयाज हैं, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स में से एक है, ठीक है ना, और में से एक नहीं है, हिमालयाज यंगेस्ट ही हैं। इनफैक्ट एवरी ईयर 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ रही है हिमालयाज की, ठीक है। तो अगर यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इतनी टॉल हैं तो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इतनी टॉल क्यों नहीं है? क्योंकि उनका इरोजन हो गया। हवा चलती है, पानी बहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग आते हैं ऊपर नीचे चढ़ते हैं, तो घिस गई, टूट गई, बिखर गई, ठीक है ना। और अब अरावलीज में तो बहुत ज़्यादा माइनिंग भी होती है, ठीक है, तो लैंड डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको अरावलीज की हाइट कम मिलेगी। तो जब बादल आएंगे ऊपर हवा में और हाइट कम होगी, यानी कि बादलों को कोई रोकने वाला होगा नहीं, तो वो ऊपर से बह के निकल जाएंगे, बरसेंगे ही नहीं। यही रीज़न है। इसको थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस लेके देखते हैं। आपका अरावली रेंजेस का पोर्शन ये है, ठीक है ना। राजस्थान के मैप में दिखाऊं, यहाँ पर है ये वाला पोर्शन आपका पूरा अरावलीज का है, ठीक है। जयपुर होना चाहिए, ठीक है। और अब अपन झुंझुनू से होते हुए चले जाएंगे दिल्ली तक। रायसीना हिल्स, जहाँ पर प्रेसिडेंट्स एस्टेट है, वो रायसीना हिल्स के ऊपर है। तो वो हिल कहाँ से आई, जबकि वो तो समतल ज़मीन है। एग्जैक्टली अरावली रेंजेस का लास्ट पॉइंट रायसीना हिल्स ही माना जाता है, क्योंकि उसके बाद में जो अरावली पोर्शन है ना, वो इतना ज़्यादा समतल ज़मीन हो चुका है कि उसको प्लेन्स में ही काउंट करते हैं, उसको हिल्स में नहीं मानते, उसको रायसीना हिल्स लास्ट पॉइंट माना जाता है, ठीक है। तो दिल्ली तक, और यहाँ गुजरात की बॉर्डर, बल्कि गुजरात में भी यहाँ तक तो थोड़ी बहुत हिल्स हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका हिल्स का पोर्शन है, अरावली रेंज का पोर्शन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इन एरियाज में क्या है, इन एरियाज में राजस्थान के टूरिस्ट स्पॉट हैं, माउंट आबू हो गया, गुरु शिखर हो गया, ये सभी हैं। और ये क्या है, गुरु शिखर क्या है, राजस्थान की अरावली की टॉलेस्ट माउंटेन है, ठीक है ना। सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है, और वो यहाँ साउथ राजस्थान में है, ठीक है, अरावलीज के साउथ में है। और यहाँ क्या बताया मैंने, रायसीना हिल्स हैं, यानी कि हाइट, जो हाइट है अरावलीज की, ज़्यादा से कम होती गई है, ठीक है। अगर यहाँ पर ज़्यादा हाइट है इस जगह पर, तो जो भी बारिश होगी वो इस हाइट से भिड़के, बादल यहाँ पर भिड़के यहीं बरस जाएंगे, और जो बादल इस एरिया को कवर कर गए, क्रॉस कर गए, वो आगे बढ़ जाएंगे, उनको कोई रोकने वाला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हाइट कम होती जा रही है। जयपुर झुंझुनू में तो बहुत नीची हाइट है, लोग मॉर्निंग वॉक करे आते हैं, ठीक है। और रायसीना हिल्स में आपको बता दिया, यानी कि हरियाणा और हरियाणा में तो बिल्कुल प्लेन हो जाता है, और दिल्ली में थोड़ा सा आपको बम्प देखने को मिलेगा लैंड में, बट दैट इज द लास्ट पॉइंट। बढ़िया, हाइट ध्यान रखना है, ठीक है, और डायरेक्शन ध्यान रखना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। यहाँ से प्रॉब्लम आती है, इंडिया में दो तरफ से मॉनसून विंड्स आती हैं, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, बट अभी अपन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब यहाँ से मॉनसून विंड्स ट्रैवल करेंगी, देखना ये वाली जो 25 जून वाली है ना, ये यहाँ से ट्रैवल करना शुरू कर रही है और ये ऊपर चले गई, और 30 जून वाली जो है ये यहाँ से ट्रैवल कर रही है और दिल्ली तक पास होते हुए पंजाब मुड़ जाएंगी, ठीक है। यहीं पर आपके अरावली रेंज आ जाती है, यहीं पर है, अभी देखा अपन ने, वेरी गुड। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइट है, गुरु शिखर कहाँ है, साउथ राजस्थान, सदर्न साइड ऑफ द अरावलीज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइट है। और इस हाइट से भिड़के जो भी आपके यहाँ पर मॉनसून लेडन जो क्लाउड्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, वो उस हाइट से अड़के, या फिर वो जो एक पूरा का पूरा विंड मूवमेंट होता है ना, वो विंड मूवमेंट यहाँ से ब्लॉक होके यहीं बरस जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए गुजरात में आपको बहुत अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। गुजरात में बारिश क्यों होती है, क्योंकि अरावलीज ने गुजरात के ऊपर बहुत अच्छी दया कर रखी है, यहाँ पर आपको गुजरात में बादल बरसते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। और कुछ मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स जो हैं, जो अब गुजरात में नहीं बरसेंगे, क्योंकि नीचे ठंडा हो गया, बारिश होती है तो ठंडक होती है, ठंडक होगी तो फिर बादलों का पानी मेल्ट क्यों होगा, वो आइस ड्रॉपलेट्स जो हैं वो मेल्ट क्यों होंगे, लिक्विड का फॉर्म क्यों लेंगे, वो नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब जहाँ ज़्यादा गर्मी है वो वहाँ जाने लग जाएंगे, तो राजस्थान में भी गर्मी है, ठीक है। 30 जून चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, बढ़िया। जब वहाँ गर्मी है तो ये जो मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स हैं जो बच गए हैं वो आगे ट्रैवल करेंगे। अब इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अरावलीज पैरेलल चल रही हैं। अरावलीज का डायरेक्शन क्या है, पैरेलल जा रहा है। अगर अरावलीज ऑब्स्ट्रक्टिंग होती, आड़ लगा देती, यानी कि अरावलीज का डायरेक्शन ये होता, तो राजस्थान में बारिश बरस जाती। चाहे अरावलीज की जो प्रेजेंट हाइट है, जो मीडियन हाइट है वो हो, या अरावलीज टॉल हो, होना ज़रूरी है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है।
तो बादल साथ साथ में जहाँ जहाँ पे अरावली चल रही है ना, जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में बादल चलते हैं और आगे जाके बरस जाते हैं। आगे जाके क्यों बरस जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हिमालयस। तो जब हिमालयस इतनी ज़्यादा टॉल है, वो इतनी ज़्यादा टॉल है कि जो अपर ट्रोपोस्फेयर में जो ट्रेड विंड्स बह रही हैं वो उन तक को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो ये तो फिर भी मिडिल ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। क्लाउड्स कहाँ होते हैं? मिडिल ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। स्पेशली रेन क्लाउड्स जो होते हैं, जो वाटर मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स होते हैं, मॉनसून क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जब ये सारे बादल यहाँ पहुँचते हैं ना, क्यों? क्योंकि ऊपर हिमालयस हैं, वो ऊपर नहीं जा सकते, वो सारे यहाँ पहुँचते हैं और बरसने लग जाते हैं और राजस्थान रह जाता है। यही है। क्लियर मैप में देखें यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, यहाँ से मॉइस्चर विंड्स आती हैं, ट्रैवल करती हैं, और वेस्टर्न घाट्स में हाइट है, वो टॉल हैं, तो बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है। मुंबई में, गोवा में, केरला में, आपके जो कोंकण कोस्ट है पूरा, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा बारिश होती है फॉर दिस वेरी रीज़न। लेकिन नागपुर का एरिया जो हो गया, ठीक है, इनफैक्ट पुणे से जितना भी आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, ड्राइनेस शुरू हो जाती है, ड्राई डेसिडुअस आपको वहाँ पर ट्रीज देखने को मिलेंगे। मैं इस एरिया की बात कर रही हूँ। न्यूज़ में बहुत रहता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फार्मर सुसाइड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि फार्मर्स मॉनसून पे डिपेंड करते हैं अपनी एग्रीकल्चर का रिजल्ट देखने के लिए, और यहाँ पर मॉनसून वीक है। इतना वीक नहीं है जितना राजस्थान का वीक है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली वीक है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स की हाइट बहुत ज़्यादा है और यहाँ से आने वाले क्लाउड्स को वो रोक लेती हैं, और जो भी बारिश होती है कोस्ट पे हो जाती है। कुछ बादल जो पार हो जाते हैं, जो बच जाते हैं, वो घाट्स के अंदर से, पासेस में से पार होकर अंदर जाके बरसते हैं, लेकिन वो इनफ नहीं होते, और इसीलिए इस एरिया को कहा जाता है रेन शैडो एरिया। क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट्स का ईस्टर्न पोर्शन जो है उसको कहते हैं रेन शैडो एरिया। हमें ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं देखने को मिलती? क्योंकि विंड्स का डायरेक्शन ये है, विंड्स का डायरेक्शन ये है। अगर विंड्स का डायरेक्शन ये होता, बाय एनी चांस अगर विंड्स का डायरेक्शन ये होता, तो ये वाला एरिया रेन शैडो होता, लेकिन इतना सिवियरली रेन शैडो नहीं होता। यहाँ पर ठीक ठाक बारिश फिर भी हो जाती। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न घाट्स की हाइट बहुत कम है। अरावली से तो ऊंचे हैं, लेकिन फिर भी ईस्टर्न घाट्स की हाइट बहुत बहुत कम है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स का रीजन समझ में आया, रेन शैडो समझ में आया, ईस्टर्न घाट्स का रीजन समझ में आया। जो भी यहाँ पर, अच्छा जैसे तमिलनाडु है, ये वाला पोर्शन कौन सा है? दिस इज तमिलनाडु। आपको पॉलिटिकल और फिजिकल मैप इंडिया के याद करने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ मार्क कर रही हूँ और आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, तो दिस इज क्यू फॉर यू कि आप ये चीज़ यहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ठीक है, यहाँ पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या होता है? रिट्रीटिंग मानसून होता है। जब देश में बरस चुके हैं बादल और अब वो हवाएं वापस जा रही हैं, वापस छोड़ रही हैं अपने लैंड को, और ओशन की तरफ उनका डायरेक्शन होता है, तब तमिलनाडु में बारिश होती है। दिसंबर जनवरी में तमिलनाडु में बारिश होती है। ठीक है, तो ये रिट्रीटिंग मानसून का डायग्राम है यहाँ पे, ये लो। ठीक है, अब यहाँ पे बारिश हो गई पूरी जितनी होनी थी। अब यहाँ पर हवाएं वापस बाहर निकलेंगी, वापस बाहर निकलेंगी तो बे ऑफ बंगाल पे जाएंगी, बे ऑफ बंगाल पे जाएंगी तो मॉइस्चर उठाएंगी और यहाँ पर लैंड मिल जाएगी। तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ठीक है, तो जो क्लाउड्स हैं वो आइसी वाटर क्रिस्टल्स जो हैं मेल्ट हो जाएंगे, मेल्ट होंगे, वाटर का फॉर्म लेंगे तो यहाँ पर आकर बरस जाएंगे, और इसीलिए तमिलनाडु में दिसंबर जनवरी में बारिश होती है। समझ में आ गया? तो पूरे इंडिया में बारिश हो गई भाई, राजस्थान में क्यों नहीं हो रही है? रिट्रीटिंग मानसून की हो जाओ चाहे से, वो भी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि अब जब विंड्स यहाँ पर घूम के वापस निकल रही है ना इंडिया में से, तो यहाँ पर इनको मॉइस्चर उठाने के लिए कोई खास जगह है नहीं। मॉइस्चर पिक करने के लिए इनके पास में सीज, ओशंस, बहुत बड़े बड़े लेक्स, मेजर लेक्स जो होते हैं, जैसे कैस्पियन सी हो गया, डेड सी हो गया, इस तरह की लेक्स, ये सब इंडिया में नहीं है। ठीक है, और नदियों से इतना मॉइस्चर नहीं उठता है कि वो इतनी रेन क्रिएट करें कि हमारे पास में वेजिटेशन के अंदर रिजल्ट आने लग जाए। नहीं होता। बढ़िया। तो रिट्रीटिंग मानसून में भी राजस्थान में बारिश नहीं होती। पर मैम राजस्थान में सर्दियों में एक बारिश होती है, उसको अपन मावट कहते हैं, उसका रीज़न अलग है। ठीक है, उसका रीज़न अलग है। विंटर मानसून जो आता है, जिसको विंटर मानसून भी ना बोल के वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोला जाता है, वो अलग रीज़न है। मैं यहाँ सिर्फ मानसून की बात कर रही हूँ। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अपन दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो ये राजस्थान यहाँ पर है। राजस्थान में यहाँ पर बारिश आ गई, मैंने अभी बताया ना, यहाँ से मॉइस्चर आया, मॉइस्चर ट्रैवल किया, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश कर दी। क्यों? क्योंकि अरावली इसकी अच्छी खासी हाइट है, लेकिन जो बादल बच जाते हैं वो साथ साथ में ऊपर से ट्रैवल करके चले जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि हिमालयाज हैं, और हिमालयाज के बाद में जब यहाँ पर ये क्लाउड्स इकट्ठे हो जाते हैं तो ठंडक बनाते हैं तो वाटर क्रिस्टल्स जो हैं, जो आइसी क्रिस्टल्स होते हैं बादलों में, वो मेल्ट होकर वाटर का फॉर्म लेते हैं और फिर उनमें वेट हो जाता है और फिर वो नीचे बरस जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब दूसरी एक चीज़ इसमें अपन ने एक चीज़ छोड़ दी है, पोजिशन। अगर अरावलीज का डायरेक्शन दूसरा होता, चाहे हाइट यही होती,
या फिर इसी डायरेक्शन में हाइट ज़्यादा होती और डायरेक्शन यही होता तो क्या होता? अरावलीज का डायरेक्शन ये है, ठीक है, और हाइट कहाँ है? सिर्फ सदर्न पोर्शन में है, नॉर्दर्न पोर्शन में अरावलीज में हाइट अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर इस एरिया में और इस एरिया में हाइट बराबर होती तो क्या होता? कोई खास फर्क नहीं पड़ना था। क्यों? क्योंकि विंड डायरेक्शन यही है, ठीक है, गुड। अगर अरावलीज का डायरेक्शन ये ना होके ये होता और हाइट इतनी ही होती तो क्या होता? तो हमें जो अभी जो बारिश होती है राजस्थान में, एवरेज बारिश जो होती है, उससे हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलती, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हाइट कम होती, जो भी हाइट है सिर्फ अगर सेम वही हाइट होती, एवरेज हाइट होती, तो बादल ऊपर से निकलते, जो बहुत बहुत सारे बादल होते हैं, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाले बादल होते हैं ना, वो ऊपर से निकल जाते हैं। जो कम मॉइस्चर रखते हैं या फिर जो फ्रीक्वेंटली बरसते हैं बादल, वो रह जाते हैं। जब अपन क्लाउड्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं क्लाउड्स का क्लासिफिकेशन बताऊंगी, अलग अलग टाइप्स के क्लाउड्स दिखने में कैसे होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है, क्यों बनते हैं। तो जो हल्का और मैं भारी बोल रही हूँ ना, वो अपन वहाँ पर ढंग से समझ लेंगे। अभी अपन सिर्फ इसको मॉनसून के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। तो जो मॉनसून के मॉइस्चर क्लाउड्स होते हैं, मॉनसून लेडन क्लाउड्स जो होते हैं, वो यहाँ पर स्ट्राइक करते और यहाँ पर रेन क्रिएट कर देते, ठीक है। लेकिन बहुत सारे क्लाउड्स ऐसे होते जो इसके ऊपर से पास होके आगे चले जाते और फिर हिमालय से भिड़ के नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और इन जगहों पे बारिश करते, ठीक है। इतना तो समझ में आया, बढ़िया। अगर अरावली का डायरेक्शन यही होता और अरावली की हाइट बहुत अच्छी होती, जो अभी गुरु शिखर वाला साइड है उतनी हाइट होती, तो क्या होता? तो सारी बारिश, या मैं कहूँ ज़्यादा से ज़्यादा बारिश जो है वो यहाँ पर होती और इस एरिया को रेन शैडो एरिया बोलते हैं। यहाँ पर बारिश कम होती। जो अपन को महाराष्ट्र में विदर्भ वाला रीजन देखने को मिलता है, वो रीजन अपन को यहाँ भी देखने को मिलता है। तो जितनी हरियाली और जितना एग्रीकल्चर हरियाणा में देखने को मिल रहा है, वो सब नहीं देखने को मिलता, ठीक है। येस, देर आर रिवर्स इन हरियाणा। मेजर रिवर यमुना है, जी हाँ है। उसकी ट्रिब्यूटरीज, जी हाँ हैं। कनाल्स हैं। लेकिन बहुत बड़ा रीजन हरियाणा में एग्रीकल्चर का है मॉनसून, ठीक है। उसके अलावा पंजाब में इतना असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पंजाब में 5 रिवर्स हैं। मॉनसून नहीं भी होता ना, तो उन रिवर्स से वहां पर काम चल रहा होता। एंड दिल्ली अदरवाइज सेंटर में है। दिल्ली यहाँ पर जो हिमालयाज हैं उनके बहुत पास में है, ठीक है ना। दिस इज दिल्ली, राइट, ये मैंने मार्क कर दिया ना, दिस इज दिल्ली। तो हिमालयाज तक जो वेस्ट बंगाल वाली ब्रांच से मॉनसून आ रहा है, वहां पर बारिश होती। लेकिन हरियाणा में हमें रेन शैडो इफेक्ट देखने को मिलता, ठीक है। तो अरावलीज ने एक बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है और अरावलीज को ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा छोटा सा डिफरेंट टॉपिक, एक्चुअली टॉपिक यही है लेकिन इसको डिफरेंट तरीके से मुझे बताना है। क्यों? आपको इस एरिया में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं ये पता करने हैं। ये अरावली का इफेक्ट है। इसे हाड़ौती रीजन बोलते हैं, इतना तो पता है। ये जैसलमेर वाला पोर्शन है जहां पर एक्चुअली थार डेजर्ट है, ठीक है। इन एरियाज को आपको याद करना है। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं, कौन कौन सी मेजर सिटीज आती हैं, यहाँ पर कौन से मिनरल्स, क्योंकि अरावलीज हैं तो इसको ज्योग्राफी के हर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे अपन। यहाँ से कौन से मिनरल्स निकलते हैं, कौन से मिनरल कौन सी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, लेटेस्ट उनके बारे में क्या न्यूज़ है, ये सब आपको पढ़ना है। ये मैं आज का आपको एक तरह से हाउ डू आई से दिस, होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, बिकॉज इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अरावलीज राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अरावलीज आर इंपॉर्टेंट, बट व्हेन इट कम्स टू मॉनसून, अरावलीज हैव मिस्ड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि अगर इनका डायरेक्शन अलग होता या फिर इनकी हाइट ज़्यादा होती तो हमें और मॉनसून देखने को मिलता और यहाँ पर हमें रेंज देखने को मिलती, और हो सकता है कि हमारे पास में थार डेजर्ट नहीं होता, ठीक है। अब मैं आपके लिए आज एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ। राजस्थान में एफॉरेस्टेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि राजस्थान का जो डेजर्ट वाला पोर्शन है ना, उसका एरिया कम हो रहा है। डेजर्ट इज डिक्रीजिंग। तो मॉनसून से तो डिक्रीज नहीं हो रहा। वाई इज द डेजर्ट डिक्रीजिंग? इसका एक हिंट देती हूँ। द हिंट इज क्लाइमेट चेंज। और इस क्लाइमेट चेंज का राजस्थान के डेजर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये आप पढ़ेंगे। और अगर इफ़ यू वांट टू शेयर इट इन कमेंट्स, मुझे ज़रूर बताना, कमेंट्स में लिखो। अगर नहीं शेयर करना चाहते हो, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। इसको मैं एक नेक्स्ट टॉपिक में और लेकर आऊँगी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ज्योग्राफी नाउ, ठीक है ना। और मैं ऐसे एक्सक्लूसिव टॉपिक्स लेके आऊँगी, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए ज़रूरी है समझना, क्योंकि इसके बाद में अब आपको वेजिटेशन और एग्रीकल्चर का रीज़न समझ में आ जाएगा, ठीक है।
बारिश नहीं होगी तो कैसा वेजिटेशन पाया जाता है, कैसे एनिमल्स होते हैं, कैसी क्रॉप्स उगा सकते हैं, कौन से सीजन में उगा सकते हैं, ये सब अपन का नेक्स्ट स्टेप रहेगा. ओके, थैंक यू.